नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जगजीत की दुनिया में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। परसों की ही बात है, मेरे कॉलेज के समय के एक दोस्त का मुझे फोन आया। बहुत ही उदास, मुंह से जैसे आवाज निकल ही नहीं रही थी। बहुत पूछने पर उसने बताया कि जिस प्राइवेट कंपनी में वो काम कर रहा था, उसके मालिक ने कोरोना और लॉकडाउन के चलते बहुत सारे एम्प्लॉयज की छटनी कर दी है और उन निकाले गए मुलाजिमों में मेरा वो दोस्त भी था। अब उसे एक तरफ तो घर चलाने की चिंता और दूसरे इस बात की फिक्र कि इस उम्र में उसको दूसरी नौकरी कहां से मिलेगी। बात सचमुच बहुत ही गंभीर थी। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने सचमुच सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी ला दी है। किसी भी सेक्टर में देखें तो सभी तरफ लॉस ही लॉस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या टूरिज्म का, एविएशन का सेक्टर हो या लघु उद्योग का, कहीं भी आप कुछ अच्छी खबर सुन ही नहीं रहे हैं। और जब सब जगह मंदी है तो नौकरियां तो जाएंगी ही, और काम धंधा कम होने की वजह से हमारा व्यापारी तबका भी खासा परेशान है। औरों की तो क्या कहूँ, हमारी अपनी अदालतें भी 1.25 साल से लगभग बंद ही पड़ी हैं। अगर हम अपने आसपास ही देखें तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें मौजूदा हालात में बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। नौकरी और काम धंधे या तो बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं, पर घर के खर्चे, लोन की किश्तें, बच्चों की ऑनलाइन ट्यूशन, स्कूल की फीसें, इन सब में कोई बदलाव नहीं हुआ। और अगर कोरोना की इस दूसरी लहर में घर में किसी को कोरोना हो गया हो तो सारी जमा पूंजी भी स्वाहा और इलाज के लिए जो कर्जा लिया वो अलग। लोग सचमुच बहुत ही परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, अपना मन हार चुके हैं। और जो लोग अपना मन हार चुके हैं उनमें मेरा वो प्यारा दोस्त भी है। पर क्या मन का हारना और डिप्रेशन में चले जाना ही इस समस्या का इकलौता हल है? क्या हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए और परिस्थितियों के ठीक होने की या किसी चमत्कार की अपेक्षा करनी चाहिए? क्या इस मुश्किल घड़ी का कोई दूसरा हल भी है? अगर है तो वो क्या है? चलिए इसी बारे में कुछ सोचते हैं। पहली बात, सबसे पहले हमारे बड़े बहुत ही सूझबूझ वाली बातें हमारे लिए कह के गए हैं। उनमें से एक बात है चादर देखकर पैर पसारना। इतनी छोटी सी बात में ही मानो जिंदगी का सार बता गए। अरे जब तक आपकी इनकम अच्छी है तो पैर पसारने में कोई खास हर्ज नहीं है। मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, स्विगी, जोमेटो सब जायज़ है। मगर अगर आपकी चादर छोटी पड़ गई है तो अपने पैर कुछ सकोड़ लें, अपने खर्चे कम कर लें। मॉल, शॉपिंग सेंटर्स या अम्यूज़मेंट पार्क जाने की बजाय अपनी फैमिली के साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क ही चले जाएं। वहाँ खुली हवा में बैठें, घूमें, बातें करें, मन करे तो 10-10 रुपए वाली आइसक्रीम ही खा लें। यकीन मानिए 100 रुपये से भी कम में आप एक यादगार शाम का लुत्फ़ उठा सकेंगे जो आप कभी भी मॉल्स में, महंगे शॉपिंग सेंटर्स में नहीं उठा सकते। स्विगी, जोमेटो को भूलकर घर में ही खाना बनाइए ना। शानदार, लाजवाब, सेहतमंद खाना, वो भी कितने कम दामों में। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि समय के तकाजे को देखते हुए अपने खर्चे कम कर लें और अपने बच्चों को भी इस बारे में बतलाएं। यकीन मानिए आपको पहली बार पता चलेगा कि आपके बच्चे कितने समझदार हो चुके हैं। नौकरी चली गई है, काम धंधा कम है, तो क्या अपनी किस्मत को ही कोसते रहें? नहीं, पानी बन जाओ। जिस तरह पानी एक रास्ता बंद होने पर दूसरा रास्ता अपने आप खोज लेता है, उसी तरह आप भी बन जाओ ना। अपनी सोच को छोटे से बक्से में बंद कर मत रखिए। आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यता, आपका टैलेंट सिर्फ आपको नौकरी या काम धंधे में लगाने तक ही सीमित नहीं है। अब उस टैलेंट का, अब उस प्रतिभा का इस्तेमाल करने का सही समय आ चुका है। आप में से कितना ही लोगों ने अपने कॉलेज समय में या उसके बाद भी बच्चों को पढ़ाया होगा, ट्यूशन्स दी होंगी, तो अब आपको किसने रोका है? सभी बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ट्यूशन्स भी, तो आप भी पढ़ाना शुरू कीजिए ना। गूगल करने पर कितने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपसे एक फिक्स्ड कमीशन लेकर
आपको पढ़ाने के लिए बच्चे उपलब्ध करा देंगे। हर आदमी की कोई ना कोई हॉबी होती है, कोई हुनर होता है। अब किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं है कि आप अपनी हॉबी से पैसा नहीं कमा सकते। हम में से कितने ही लोग कविताएं, कहानियां, लेख, निबंध आदि लिखते हैं। तो क्यों ना नेट पर कंटेंट राइटर की जॉब के लिए अप्लाई करें, अपना ब्लॉग लिखें, लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल अपलोड करें। आप अपनी पेंटिंग्स बनाकर, कलाकृतियां बनाकर उन्हें अमेज़न, शॉपिफाई जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर बेचने पर लगा सकते हैं। आप अच्छा गाते हैं तो अपने हुनर को स्टार मेकर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में, कोडिंग में पारंगत हैं तो ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं तो यकीन मानिए इंश्योरेंस कंपनियां आपको अपना एजेंट बनाए बिना पीछे नहीं छोड़ेंगी। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी को भी आप पार्ट टाइम बिजनेस की तरह अपनाने की सोच सकते हैं। आप में किसी चीज़ की अगर महारत है तो उस विषय में अपना YouTube चैनल खोलिए ना। इससे न सिर्फ आप अपने हुनर को, अपने आप को दुनिया के आगे साबित कर सकेंगे, बल्कि अपनी कमाई का भी एक जरिया बना सकेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर किसी चीज़ को सीखने की ललक है तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज सिखाने के लिए यूडेमी जैसी कई साइट्स मौजूद हैं, जहां पर आप बहुत कम पैसे देकर कई प्रोफेशनल कोर्सेज सीख सकते हैं और अपने खुद का काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि मन मार कर सिर्फ अफसोस करने के बजाय आप कुछ पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें, अपनी प्रतिभा को, अपनी ताकत को पहचानें। याद रखिए, हनुमान जी को भी अपनी छिपी ताकत का पता नहीं था और जब पता चला था तो उन्होंने समुद्र लांघ दिया था। ठीक उसी तरह ज़रूरत आपको सिर्फ अपनी ताकत पहचानने की है, अपने मन को जीतने की है, वो संभावनाएं तलाशने की है जिससे न सिर्फ आप अपनी खोई हुई कमाई को वापस पा सकते हैं, बल्कि अपने उन दबे खोए सपनों को भी साकार कर सकते हैं जो कि नौकरी या कारोबार की चिंता में कहीं गुम से हो गए थे। आप बस अपने मन को जीतिए, हिम्मत रखिए, निश्चय ही आपको जीत मिलेगी। यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूँगा। कोशिश कीजिए कि अपनी व्यक्तिगत या व्यापारिक ज़रूरतों के लिए किसी पेशेवर लोन देने वाले या प्राइवेट लोन कंपनियों से पैसा लेने से बचें। ये लोन शार्क्स आपको तबाह कर देंगी। अगर आपका व्यापार MSME की श्रेणी में आता है तो आप बिना किसी गारंटी के PM मुद्रा लोन की स्कीम में लोन ले सकते हैं। आप सभी से यही दरख्वास्त है कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानकार आजकल के हालात में डिप्रेशन में है, दुविधा में है, तकलीफ में है, तो आप उसके पास जाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, उसको उसकी संभावनाओं के बारे में बताएं। मुझे पूरा यकीन है कि आपका हौसला उसको अपनी जिंदगी के नए मायने ढूंढने में मदद करेगा। आपको ये एपिसोड कैसे लगा? अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने जगजीत की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी फीडबैक मुझे प्रोत्साहन देती है। जल्द ही मिलते हैं जगजीत की दुनिया के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।